फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन ये है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होगा, लेट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/5। एक्स इक्वल्स टू 3/5 एंड वाई इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, और फॉर्मूला लेट एक्स इक्वल्स टू 3/5। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 3/5 हो गया, वाई इक्वल्स टू 4/5। तो इनके बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। रेशनल नंबर बिटवीन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 3 + 5 इक्वल्स प्लस 4/5 अपॉन 2। 5 कॉमन हो गया तो नीचे आ गया, 4 + 3 7, तो ये 7/10 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा आ गया। 7/10 हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली आगे बढ़े अगर हम, इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि x और y इस तरीके से रहते हैं कि x लेस देन y, तो हमारा x + y/2 भी जो आएगा क्या आएगा, y से कम ही आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर वही कंडीशन बनती है x किसको माना जाए और y किसको माना जाए, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको तुम मानते हो। अगर 3/5 को x मानते हैं और y को हम 7/10 मानते हैं, तो x + y/2 क्या हो जाएगा, 3 + 3/5। उतारने का मैं टाइम दे दूंगा अलग से। 3/5 पहले समझते चलो, 3/5 + 7/10 अपॉन 2। ठीक है, ये 10 इधर 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 + 7 13 आ जाएगा, 13/10 × 2 20। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर ये हमारा आ गया। प्रेजेंटेशन हो गया। फिर सेम कंडीशन, x क्या आएगा और y क्या आएगा। नाउ कंसीडरिंग 7/10 एज x एंड 4/5 एज y। अभी हमने क्या किया है, इन दोनों के बजाय हमने किसको ले लिया है, इन दोनों को ले लिया है। फॉर्मूला सेम वही अप्लाई होना है, x + y/2, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो 15/20 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर हुआ। थर्ड रेशनल नंबर वो क्लियर हो रहा है। इसमें क्या, इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 7/10 और 4/5 के बीच में क्या आ जाएगा, 15/20। ठीक है, 3/5 13/20, 7/10 15/20 और 4। तो अभी हमारे पास कितने रेशनल नंबर टोटल हमको मिल चुके हैं, 3 ये आ चुके हैं। फिर या तो इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, या फिर इसको और इसको। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि फर्स्ट और उसको लेके, अगर तुम इन दोनों को भी लेके कर दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करते समय वो इन्हीं दोनों को एक तरीके से माइंड में कंसीडर करके चल रहा होता है। अगर तुम इन दोनों को लेके कर दिए तो वो भी एक तरीके से आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। अगर इसके ये वाला 13/20 लिया है तो जस्ट इसके बाद वाला लेना है, इसके पहले वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, 15/20 को हमने x लिया और 4/5 को हमने क्या लिया, y लिया। अप्लाई एक ही फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। 15/20 + 4/5/2। इस तरह के इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो ना, क्योंकि सबसे मेन है इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रेशनल नंबर एक आया, और यहाँ पे क्या होगा, 5/20 और 4/5 के बीच में अभी आ जाएगा 41/40 भी। फिर 3/5 और 13/20 को हमने ले लिया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वाले को ले लिया हमने, इस वाले को और इस वाले को हमने x और y ले लिया। ठीक है, इसमें क्या आ गया हमारा, ये 20, ये हमारा फिफ्थ आ गया। तो 5 ही हमको टोटल निकालने थे। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही हैं या गलत है। पहला स्टेटमेंट है
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एंड थर्ड वन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये तीन स्टेटमेंट कल मैं कुछ जब तुम लोग को पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम शुरू किया था, तो उस समय मैंने यही कहा था कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक बार देखते हुए चलना। हाँ देखो, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। और होल नंबर उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर कह दे रहे हैं कि होल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं, तो होल नंबर में तो ये आ ही जा रहा है ना, तो फॉल्स कैसे हुआ? स्टेटमेंट को समझो। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 ये। और नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये जो है ये तो इसमें भी आ रहा है ना, तो ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है कि नहीं है? तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये तो ट्रू हुआ ना, फॉल्स कैसे हुआ फिर? ये कंडीशंस को बिल्कुल याद रखो, किसको नेचुरल नंबर कहते हैं, किसको होल नंबर कहते हैं, तभी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या है? जीरो, जीरो नहीं, जीरो से 1 2 3 इस तरीके से। एक तरीके से देखा जाए तो केवल पॉजिटिव नंबर्स ही हमारे क्या हैं? होल नंबर में हम इस कंसीडर कर रहे हैं। और इंटीजर क्या थे? -5 -4 0 1 2। तो इधर वाले भी इंटीजर हैं, इधर वाले भी इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन होल नंबर क्या है? होल नंबर खाली इधर वाला ही है, इधर वाला नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। थर्ड वाले पे आ जाओ। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में है। और यहाँ पे P/Q क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल्स टू 0 खाली होनी चाहिए। तो P की जगह 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 3/-7 भी हो सकता है, 3/-3/9 भी हो सकता है, इस कुछ भी हो सकता है। लेकिन होल नंबर क्या है? 0 1 2 3। तो क्या दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं? ये भी, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आया? ठीक है, इसको ये वाला पेज पहले कर लो, फिर हम आगे वाला खोलते हैं। कैसे हो रहा है? क्लियर हो रहा है? किसी भी आंसर को देने से पहले एक बार सोचो पहले उसको क्या लिखा हुआ है। गया ना तुमको समझ में? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कर लोगे ना, गड़बड़ मत करना। और रेशनल नंबर निकालने के लिए अगर आ जाएगा 2 डिजिट के बीच में, चाहे जितने, वो भी कर लोगे ना। और एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा ही आएगा, तो उसको गड़बड़ मत करना। जो टॉपिक करते चलो उसको एकदम कंफर्म पक्का होता जाए वो। ठीक है, होल नंबर हमारे क्या थे? 0 1 2 3। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इंटीजर हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो? होल नंबर इज नॉट एवरी, होल नंबर इज नॉट एवरी, इन होल नंबर नॉट एवरी इंटीजर इज इंक्लूडेड, सो हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसी तरीके से फिर थर्ड वाले में भी क्या? 1/3 6/7 P/Q के फॉर्म में है, जो कि रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। इसको भी उतार लो।
अब हम लोग करने के जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हमारा किस फॉर्म में रहता है, p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर इसको सिंपल सा देखो तो तुम p और q, p को अगर q से डिवाइड कर दोगे, p को q से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्वोशेंट आएगा उसमें जो डेसिमल आएगा, ठीक है, वो जो क्वोशेंट हमारा डिवाइड करने पे आएगा, हमको वही फाइंड आउट इसमें करना रहता है। इसका जो टॉपिक का सेंस है वो यही है कि जो हमारा रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसको हमको एक्चुअली क्या करना है, सॉल्व करके उसको जो हमारा क्वोशेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, डिवीजन का प्रोसेस है। रिकॉल अगर हम करें, व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या था हमारा, p अपॉन q के फॉर्म में रहता है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर, और इसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का बेसिक सा इसका मीनिंग ये होता है कि हमको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है, इसकी बेसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्वोशेंट की वैल्यू क्या आ रही है, और उसमें जो हमारा वैल्यू आती है वो जनरली डेसिमल के फॉर्म में ही रहती है, उसी को हमको फाइंड आउट इसमें करना होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नोट करने देखने वाला है, पहले हम लोग समझते हैं उसके बाद हम लोग करेंगे। एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमको इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसका बेसिक सा मीनिंग क्या हुआ कि हमको 7 में 8 से डिवाइड करना है, 7 में हमको 8 से डिवाइड करना है। क्या 7 में 8 से अभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल हमको ले आना पड़ेगा। तो यहाँ क्या गया, 70 आ गया, 64 हुआ, माइनस यहाँ पे फिर से 6 हुआ, अभी भी नहीं हो सकता है, फिर से डेसिमल तो लगा ही हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0, फिर 7 56 आया, फिर से हमारा क्या हुआ 4, फिर से 0 बढ़ा 5 40। तो इसमें हमारी क्वोशेंट की वैल्यू क्या आई, 0.875। तो बेसिकली हमारी डेसिमल वैल्यू p बाई क्यू की क्या है, जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है, जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7/8, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0.875। ठीक है, आंसर इसका ये हो गया। अब ये एक क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ वही सिंपल फॉर्म है, एक्सप्रेस 2157/625 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, फिर से इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना है। ये हमारा p और q के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, और q हमारा क्या है 625 है, यानी कि हमारा ये रेशनल नंबर है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब फिर से हमको क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है। तो किस तरीके से इसको करना है, सिंपल सा है, कर लोगे, कोई भी हम वैल्यू दे दे, मान लो अगर 625/25, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको भी कन्वर्ट करने के लिए दे दें तो ये भी आराम से हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी तक हमने क्या किया था, तो हमारा रिमाइंडर था वो फाइनली क्या आ जा रहा था, 0 आ जा रहा था। ठीक है, द रेशनल नंबर विथ अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट फॉर विच लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इज नोन एज अ फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा फाइनली क्या हो गया 0 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा एक नंबर के बाद में टर्मिनेट हो जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, 8/3 को भी इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब यहाँ पे क्या देखो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। 8/3, 8/3 को हम डेसिमल फॉर्म में ले आ रहे हैं। ठीक है, इधर देखते हो, स्क्रीन पे देखते रहो बस, अभी उतारना नहीं, 3 2 या 6 हुआ, ये क्या आ गया 2। ठीक है, डेसिमल लिया हमने,
डेसिमल लिया तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा 0, यहाँ पे क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 18, फिर से माइनस किया, फिर से यहाँ पे क्या हो गया 2 आया, फिर से यहाँ पे क्या जाएगा 6 आएगा, 0 यहाँ बढ़ जाएगा तो 18, फिर से माइनस किया हमने, क्या हुआ 2 आया, फिर से 0 बढ़ा, फिर से यहाँ पे 6 आया, फिर से 18 आया। तो एक चीज़ बताओ, मैं चाहे जितनी बार करता जाऊँ ये चीज़ क्या हो रहा है, ये खाली बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 6 6 6 बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे उसका कोई एंड होगा, कोई एंड नहीं होगा, कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एंड वहाँ पे हो जा रहा था फाइनाइट में, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एंड नहीं होता है। तो इसको तुम क्या करते हो, जो डिजिट जैसे वहाँ पे मान लो तुम्हारा 6 बार बार रिपीट हो रहा था, 6 के ऊपर तुम्हारा बार आ जाएगा। ठीक है, जो डिजिट मान लो यहाँ पे 6 2 रिपीट हो रहा होता तो 6 2 के ऊपर बार आ जाता। जो डिजिट यहाँ पे रिपीट होती रहेगी, मान लो यहाँ पे 6 जैसे रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो इसका जब भी आंसर इस तरीके से लिखोगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे इसको। ठीक है, इसको 20/11 को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो जैसे हम किए तो 20 आया, फिर 90 आया, फिर 20 आया, तो ये 8 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 81 भी तो हम देख सकते हैं ना, 81 भी तो हमारा रिपीट हो रहा है ना। 20/11, 11 1 हुआ। ठीक है, 20/11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 हुआ, क्या हुआ 9 आया, डेसिमल बढ़ा, क्या हो जाएगा यहाँ 0, फिर क्या हुआ -88 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2, फिर से बढ़ जाएगा 0, फिर यहाँ क्या आया 1 आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, फिर 9, फिर 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 88, फिर 2 0। ठीक है, यहाँ पे 81 अगर हम देखें तो वो रिपीट होता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.81। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो और इसको होमवर्क में करना। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल, ये तो सिंपल सा पहला वाला, तो ये तो नीचे जितना रहता है उतने, जितना 0 रहता है उतने पहले डेसिमल आ जाता है, तो इसका तो सिंपल सा है 0.36 आ जाएगा। इसमें तो कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वह तो वर्बल ही हो गया। 1/11 को देखो, 1/11 को देखोगे अगर तो फिर से वही कहानी, 11 को किया, डेसिमल लगाया, 10 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, तो इसको क्या करना होगा, वहाँ पे फिर से हमको बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। एक 0 हमारा फिर से बढ़ा। 1/11 को जब करने जाओगे, 1/11 को जब हम करने जाएंगे तो क्या होगा, एक 0 पे नहीं आया, 10 हुआ, दूसरा फिर से हमको ये पॉइंट डेसिमल से हमारा नहीं हुआ, फिर हमारा 0 बढ़ा, फिर से 100 हुआ 99। अब ये इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। कितने 0.09 देखो रिपीट होता जा रहा है, 0.09, फिर यहाँ पे 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09। ठीक है, हो जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। घर के लिए इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, आंसर लिखना है, लिख लो, आंसर लिख लो 0.09 बार। कर सकते हो ना इसको। ये देखो 4 1/8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रैक्शन पी रेशनल फॉर्म में ले आना पड़ेगा, और उसमें जो भी आएगा उसमें ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर, तो ये तुम्हारा ये 33/8 किस फॉर्म में आ गया, ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया, ये तुम्हारा रेशनल फॉर्म में आ गया। अब सिंपल सा फिर से वही करना है इसमें, 33/8, अभी तो ये चला जाएगा, 8 4 बार चला जाएगा, तो 32 हो गया, -1, डेसिमल आया 0। ठीक है, 81, ये हुआ 2,
ज़ीरो, फिर से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 हुआ, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या आ गया, 4.125, 4.125। क्लियर है कैसे होगा? तो किस तरीके से होगा समझ गया? अब ये 3/13 और 2/11 और ये इसको एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है? इसको करने की कोशिश